और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड की सियासत से हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर आ रही है। सीएम आवास पर अस्थायी अरेस्ट रहेंगे सोरेन। झारखंड के अगले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन होंगे, ये खबर आ चुकी है। विधायक दल के नेता चुने गए थे चंपई सोरेन, और उन्होंने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। अब की बड़ी खबर जो अभी अपने आप में झारखंड की सियासत को एक नई दिशा की तरफ ले जाएगी, वो यही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। विधायक दल का नेता चंपई सोरेन को चुना गया है। 43 विधायकों के समर्थन के साथ महागठबंधन के तमाम विधायक राजभवन पहुंचे। राज्यपाल सीपी कृष्णन से उन्होंने मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। हालांकि राज्यपाल की तरफ से अभी शपथ ग्रहण को लेकर कोई समय नहीं दिया गया है, लेकिन महागठबंधन के तमाम नेताओं विधायकों की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज इस्तीफा दिया है, इसलिए नई सरकार फिर से बनेगी और इस बार चेहरा होंगे चंपई सोरेन। लगातार 5 बार विधायक रहे हैं, कैबिनेट में मंत्री भी थे हेमंत सोरेन की। हालांकि अटकलें ये लग रही थी कि हो सकता है कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन सब अटकलों के बीच आखिर में जो नाम सामने आया है वो नाम है चंपई सोरेन, जिन्हें झारखंड का टाइगर भी कहा जाता है। अभी सरायकेला से वो विधायक हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, झारखंड की सियासत में आज दिन भर एक के बाद एक सियासी हलचल देखने को मिली, नए घटनाक्रम देखने को मिले हैं। तो अभी सबसे बड़ा घटनाक्रम हुआ है, उसके मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। दूसरी तरफ महागठबंधन के तमाम विधायक 43 विधायकों के समर्थन के साथ राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं। दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह की अटकलें पहले ही लग रही थी कि अगर ईडी की टीम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करती है तब क्या सियासी हलचल जो है झारखंड की सियासत में देखने को मिलेंगे। तो अभी लगभग तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। मेरे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए, न्यूज रूम से ऋषिकेश हमारे साथ बने हुए हैं, और ठीक रांची से राजभवन के पास से सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं क्योंकि हमने देख लिया विधायक अंदर गए, सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन हेमंत सोरेन अभी कहां है? गिरफ्तार कर लिया है तो कहां पे है? अभी राजभवन के अंदर है या फिर ईडी की टीम उन्हें अपने साथ ले गई है? अपडेट। जी बिल्कुल रवि, हेमंत सोरेन जो हैं वो राज्य भवन से निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास वो ईडी के अधिकारी के साथ पहुंच चुके हैं और रात भर उनको मुख्यमंत्री आवास में ही रखा जाएगा और कल उन्हें ईडी का जो स्पेशल कोर्ट है वहां पर उनको हेमंत सोरेन को पेश किया जाएगा और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होगी वह ईडी के तरफ से होगी। यानी हो सकता है उन्हें उसके बाद जेल भेजा जा सकता है, लेकिन अभी हेमंत सोरेन जो हैं वो राजभवन से निकल चुके हैं। उनको मुख्यमंत्री आवास में ही रात भर रखा जाएगा। यानी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले उनको डिटेन किया गया था, लेकिन ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और अब उन्हें रात भर मुख्यमंत्री आवास में ही रखा जाएगा। यानी ईडी के जो अधिकारी हैं वो अपने निगरानी में मुख्यमंत्री आवास में ही हेमंत सोरेन को रखेंगे और उसके बाद कल ईडी के स्पेशल कोर्ट में उनकी पेशी की जाएगी। जी रवि। ठीक है, ऋषिकेश हमारे साथ बने। ऋषिकेश, अब तस्वीर लगभग साफ हो गई है। महागठबंधन की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। 43 विधायकों का समर्थन है उनके पास, 41 का बहुमत है, लेकिन अब खेल भाड़ेबंदी का भी हो जाएगा। आपको लग रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है बहुमत से जो महागठबंधन की सरकार हम कहें, 48 का दावा, लेकिन 43 ही अभी उनको समर्थन मिला है। तो आपको लग रहा है, क्योंकि राज्यपाल ने अभी कोई समय नहीं दिया है, तो विधायकों की शिफ्टिंग हो सकती है या फिर जल्दी अब शपथ ग्रहण होगा? देखिए रवि, जो जेएमएम की तैयारी है, महागठबंधन के विधायकों की तैयारी है, जब तक राजभवन से शपथ ग्रहण का बुलावा नहीं आएगा तब तक वो विधायक वहीं पर जमे रहेंगे। थोड़ा वक्त लग सकता है या जब तक वक्त लगेगा तब तक वो विधायक वहीं पर रहेंगे। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। जो सूत्र जब राजभवन से निकलकर मुख्यमंत्री निकले, आप देखे होंगे कि जो तमाम नेता थे उसमें आलमगीर आलम थे, प्रदीप यादव थे, चंपई सोरेन जो अगले विधायक दल के नेता है, मुख्यमंत्री होने वाले हैं, वो गाड़ी से निकले। लेकिन हेमंत सोरेन सीधे ईडी के अधिकारियों की मौजूदगी में वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। आज अस्थायी तौर पर उन्हें हिरासत में उसी मुख्यमंत्री आवास में रखा जाएगा। कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनसे पूछताछ के लिए स्पेशल डिमांड करेगी ईडी की टीम और हो सकता है कि रिमांड के लिए वो कोर्ट से आग्रह करे। ये कल की प्रक्रिया है, लेकिन अब संवैधानिक संकट की ओर दिख रहा है।
महागठबंधन को लगता है, कई सारे मंत्रियों से जो बात हुई, हमारे मिथिलेश ठाकुर जो जेएमएम के कबीना मंत्री हैं, वो इस बात का अंदेशा जता रहे हैं। प्रदीप यादव जो खुद मुख्यमंत्री के साथ राजभवन में मौजूद थे, वो इस बात का अंदेशा जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर 43 विधायक उनके सामने परेड करने को तैयार हैं, इंक्लूडिंग सीएम हेमंत सोरेन जो अब पूर्व हो जाएंगे अगर अगला अब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शपथ ले लेते हैं तो, क्योंकि हिरासत में रहने के बाद फिर उनकी परेड संभव नहीं है और वो आंकड़ा 42 हो जाएगा। जो 4 विधायक के बारे में कहा जा रहा है कि उसमें सीता सोरेन जो हेमंत सोरेन की भाभी हैं, वो उनके भाई की पत्नी हैं, वो दिल्ली में मौजूद हैं और बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। तो एक कोशिश बीजेपी की है कि जो विधायकों का नंबर है वो 40-41 के आसपास किया जाए और फिर राज्य में संवैधानिक संकट का हवाला देकर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जाए राज्यपाल की तरफ से, ऐसा इस बात का अंदेशा है। लेकिन अभी ये कहना जल्दीबाजी होगा। अभी ईडी की हिरासत में हेमंत सोरेन है, आज रात वो वहीं गुजारेंगे। दूसरी तरफ विधायकों की लामबंदी जगजाहिर है, राजभवन के सामने सभी लोग डटे हुए हैं और भारी तादाद में न केवल विधायक बल्कि उसके आसपास मोराबादी मैदान है रांची में, वहां पे हजारों की तादाद में जेएमएम के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं और किसी भी राजनीतिक हालत के लिए वहां पे तैयारी की जा रही है। तो कोशिश जरूर है कि जल्द से जल्द शपथ ग्रहण हो जाए। अगर किसी भी किंतु परंतु जैसी कोई चीज हो तो उसके लिए भी जेएमएम और महागठबंधन के विधायकों का प्लान भी तैयार है। लेकिन जब तक राजभवन से बुलावा नहीं आएगा तब तक सभी विधायक राजभवन के बाहर ही मौजूद रहेंगे, ऐसा उनके विधायक कह रहे हैं। ठीक है सौरभ, ये राजनीति में शेर और मात का खेल जो है चलता रहता है। झारखंड का ठीक पड़ोसी राज्य है बिहार, वहां पे महागठबंधन टूटता हुआ, बिखरता हुआ और बाद में एक दूसरे से जुदा होता हुआ भी नजर आया। यहां माने कि हेमंत सोरेन ने थोड़ी सी तत्परता दिखाते हुए अपनी सरकार बचा ली है, महागठबंधन एकजुट नजर आया, या कहें कि अभी भी कुछ भी हो सकता है? जी बिल्कुल, जब हेमंत सोरेन दिल्ली गए थे और जब ईडी की टीम उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची थी, उसी समय अंदेशा हेमंत सोरेन को हो गया था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और इसीलिए वो 72 घंटे के लिए लापता हो गए और सड़क मार्ग से वो सीधा रांची पहुंचे और उसके बाद वो कल यानी कि कल 2 बजे दोपहर 2 बजे अपने विधायकों के सामने वो प्रकट हुए और कल जब शाम में वो अपने विधायक दल के साथ जब बैठक किए उसके बाद उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाई और उसके बाद उन्होंने कहा कि झारखंड में बिहार वाली स्थिति नहीं होगी, यहाँ कोई नीतीश कुमार नहीं है, यहाँ महाराष्ट्र वाली स्थिति नहीं होगी, यहाँ कोई अजीत पवार नहीं है, यहाँ हेमंत सोरेन है। तो निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन जो 72 घंटे के लिए लापता हुए थे, उन्होंने अपनी पूरी रणनीति जो है वो तैयार कर ली थी। ना केवल प्लान ए बल्कि प्लान बी भी उन्होंने तैयार कर लिया था और जब वो विधायक दल के बैठक में जब शामिल हुए तो निश्चित रूप से उस बैठक में कल्पना सोरेन भी शामिल थी। तो ये चर्चा तेज हो गई थी कि अगली मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन हो सकती है। तो निश्चित रूप से ये रणनीति थी, रणनीति के तहत कल्पना सोरेन को विधायक दल के बैठक में शामिल कराया गया था। वहाँ पर विधायकों से यानी तमाम जो 43 विधायक थे उनसे 2 समर्थन पत्र पर सिग्नेचर कराया गया। पहला जो नाम था वो कल्पना सोरेन का था, दूसरा जो नाम था वो चंपई सोरेन का था। लेकिन जैसे ही कल्पना सोरेन का नाम की चर्चा कल 2 बजे के बाद दोपहर 2 बजे के बाद होने लगी और सीता सोरेन की जो विरोध है वह जिस तरीके से सामने आई और उसके बाद 5 जो विधायक थे वो नहीं पहुंचे, तो निश्चित रूप से हेमंत सोरेन ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया और चंपई सोरेन का जो नाम था उसको आगे कर दिया। हालांकि उस नाम को समर्थन पत्र को रखा गया था और आज देखना था यानी हेमंत सोरेन देखना चाहते थे कि आज जो पूछताछ होती है उसमें क्या निकलता है, क्या मेरी अरेस्टिंग हो सकती है या मुझे डिटेन किया जा सकता है। तो 6 बजे यानी शाम 6 बजे जैसे ही हेमंत सोरेन को यह अंदेशा हुआ कि उनको डिटेन कर लिया गया है, उसके बाद उनके जो राजनीतिक सलाहकार थे वो प्लान बी पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। पहले वो हेमंत सोरेन का इस्तीफा जो है वो खुद लेकर यानी उनके जो राजनीतिक सलाहकार अभिषेक हैं वो राजभवन पहुंचे, लेकिन राज्यपाल ने इस्तीफा जो है
वो मंजूर नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। उसके बाद अभिषेक जाते हैं, मुख्यमंत्री आवास जाते हैं, वो मुख्यमंत्री को अपनी बातों से अवगत कराते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री खुद यानी हेमंत सोरेन खुद ईडी अधिकारी के साथ राजभवन पहुंचते हैं और वो राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा देते हैं। उसके बाद राज्यपाल उनके इस्तीफे को मंजूर करते हैं और निश्चित तौर पर उसके बाद महागठबंधन के जो विधायक थे वह भी राजभवन पहुंच जाते हैं, राज्यपाल से मिलना चाहते हैं। लेकिन काफी देर के बाद भी सभी विधायकों को अनुमति नहीं मिली। फिर 5 विधायक चंपई सोरेन के साथ राज्यपाल से मिले और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन अभी भी राज्यपाल के तरफ से समय नहीं दिया गया है कि आखिर वह कौन सा दिन होगा, कौन सा समय होगा जब झारखंड में नए जो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन होंगे उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। जी ठीक है, ऋषिकेश की तरफ कहूँ। ऋषिकेश, आपके पास कोई अपडेट? और दूसरा कि कल्पना सोरेन का नाम लगातार सुर्खियों में चल रहा था, आखिर में ये माने कि चंपई सोरेन ये नाम जबरदस्त मीडिया में उछाला गया था या फिर मजबूर होना पड़ा हेमंत सोरेन को चंपई सोरेन के नाम पर समझौता करने के लिए? रवि, देखिए, कल्पना सोरेन की सहभागिता है जिस जमीन आवंटन, जिस जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन पर यह गाज गिरी और ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, उस म्यूटेशन में जिसमें 15 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें रांची के डीसी छवि रंजन भी थे, और जो म्यूटेशन हुआ है जमीन का उसमें कल्पना सोरेन का भी नाम है। इस वजह से विधायकों ने, आज जब विधायक दल की बैठक हो रही थी तो उसमें कुछ विधायकों ने इस बात को लेकर आग्रह किया, सजेस्ट किया, सलाह दी कि कल्पना सोरेन को अभी नाम आगे नहीं बढ़ाया जाए, उस पर सहमति नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि बाद में यही कानून का डंडा फिर कल्पना सोरेन के पास जाएगा और इससे पार्टी को बड़ा मुश्किल होगी। 2 महीने के बाद चुनाव है। लेकिन अभी एक अपडेट यह है कि हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस अब पूरा खुलकर समर्थन दे रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है और कहा है कि जो मोदी जी के साथ नहीं होगा वो जेल जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी का साथ जाना स्वीकार नहीं किया, इस वजह से वो अब ईडी की हिरासत में हैं, वो जेल जाएंगे। तो कांग्रेस का खुला समर्थन है, कांग्रेस के सहयोग से वहाँ जेएमएम की सरकार चल रही है। अभी 2 साल का वक्त तकरीबन और है जब विधानसभा का कार्यकाल पूरा होगा। 2 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव है और सियासी गलियारों में कई बार इस बात की चर्चा हुई कि हेमंत सोरेन पर इस बात का राजनीतिक दबाव है कि वो कांग्रेस से अलग हट जाए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगवाने में मदद करे, लोकसभा के चुनाव में जेएमएम अकेले अपने बूते लोकसभा का चुनाव लड़े, इस तरीके की कोशिश हो रही थी। लेकिन बाद में हेमंत सोरेन, बीच में गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात भी की थी, कई तरह के कानूनी वो सलाह मशवरा कर रहे थे। जब कल 2 दिन पहले दिल्ली में उनके आवास पर ईडी की टीम पहुंची तो उस वक्त वो कहां रहे 48 घंटे उनके सिक्योरिटी को पता नहीं था, लेकिन जो जानकारी मिल रही थी कि उन्हें इस बात का अंदेशा था कि अगर दिल्ली में उनकी गिरफ्तारी हो जाती तो काफ़ी मुश्किल होता। अभी जो राजनीतिक कार्यक्रम देख रहे हैं राजभवन के सामने, शायद इसे इतना आसान नहीं होता इम्प्लीमेंट करना, ज़मीन पर उतारना, क्योंकि अगर आपका नेता हिरासत में हो जाएगा तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। और इसी वजह से हेमंत सोरेन ईडी के आंखों में धूल झोंकर आप कहें या फिर अपनी समझदारी से वो निकले, झारखंड पहुंचे, आनन फानन में विधायक दल की कल बैठक बुलाई, उसमें इसको लेकर रणनीति तैयार हुई। आज जब 1 बजे का वक्त दिया गया था तो उस वक्त भी तमाम विधायकों को उसी सीएम आवास के दूसरे हिस्से में बुला लिया गया और फिर वहां पे विधायक दल की बैठक हुई, चंपई सोरेन को नेता चुन लिया गया और अब राजभवन में इस्तीफा हो गया, चंपई सोरेन विधायक दल के नेता हो गए और सभी विधायक अभी भी मुस्तैद हैं। तो अगर हेमंत सोरेन की दिल्ली में गिरफ्तारी हो जाती, जिसका अंदेशा हेमंत सोरेन को था, तो इसी वजह से वो दिल्ली से छुप छुपा कर रांची पहुंचे और फिर जो उनका प्लान था, राजनीतिक प्लान था, उसको वो जमीन पर उतारे, अमली जामा पहनाए। और इस वजह से अब महागठबंधन फिलहाल राजनीतिक तौर पर फ्रंट फुट पर है। तमाम 43 विधायक इंक्लूडिंग हेमंत सोरेन राजभवन के बाहर मौजूद हैं और वो सरकार, राज्यपाल से बार बार कह रहे हैं कि उन्हें सरकार बनाने का आमंत्रण मिले। उनके पास 42 विधायकों का समर्थन है, हेमंत सोरेन को जोड़कर 43। जो 4 विधायक नहीं हैं उनके भी समर्थन का दावा किया जा रहा है, क्योंकि उनमें 2 विधायक जो सीता सोरेन है उनको आपत्ति थी कल्पना सोरेन को लेकर, पारिवारिक राजनीतिक झगड़े रहे हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कल वो 4 विधायक भी राजभवन पहुंच जाए। इसीलिए तमाम विधायकों की ये मांग है कि जब तक राजभवन से उन्हें समय नहीं मिलेगा वो वहीं पर मौजूद रहेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर झारखंड में एक संवैधानिक संकट जैसी स्थिति आ जाएगी।
फिर गवर्नर हो सकता है कि कुछ और राजनीतिक कदमों पर विचार करें, और इस बात का अंदेशा महागठबंधन के विधायकों को है, उनके नेताओं को है। ठीक है सौरभ, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूँ। सौरभ, क्या ये माने कि आज जो घटनाक्रम होने थे उसमें बड़ा घटनाक्रम, पहली हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो चुकी है, दूसरा महागठबंधन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। आज की रात कुछ और भी बड़े सियासी हलचल हमें देखने को मिलेगी, या फिर आपको लग रहा है ये अगले 1-2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं झारखंड की सियासत के लिहाज से? जी बिल्कुल, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि राज्यपाल के तरफ से समय कब दिया जाता है, यानी शपथ ग्रहण समारोह जो चंपई सोरेन का होने वाला है, वो उसके लिए राज्यपाल अपनी सहमति कब देते हैं, कब वो दिन जो है वो मुकर्रर किया जाता है। निश्चित तौर पर महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं, तमाम जो विधायक हैं, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द चंपई सोरेन की जो है वह ताजपोशी की जाए, ताकि जो भी अटकलों का बाजार जो गर्म है उसमें उसको रोकी जाए, और निश्चित रूप से यह एक मैसेज देने की कोशिश की जाए पूरे देश को कि महागठबंधन झारखंड में एक साथ है, एकजुट है। तो महागठबंधन के तमाम विधायक चाहते हैं कि जल्दबाजी में, और उन्होंने चूंकि अपना जो बहुमत है या समर्थन पत्र है वो राज्यपाल को उन्होंने दे दिया है, तो निश्चित रूप से अब राज्यपाल के तरफ से ये देखना होगा कि कब राज्यपाल समय देते हैं कि कब शपथ ग्रहण समारोह होगा। दूसरी तरफ जरूर इस बात का हालांकि अंदेशा पहले ही था कि हेमंत सोरेन की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है, तो निश्चित रूप से हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ चुकी है। आज रात मुख्यमंत्री आवास में ही हेमंत सोरेन को ईडी के अधिकारियों के निगरानी में रखा जाएगा। कल उन्हें स्पेशल कोर्ट, ईडी की जो स्पेशल कोर्ट होती है उसमें उनको पेश किया जाएगा, और उसके बाद उन्हें जेल भेजा जा सकता है, और जेल भेजने के बाद हो सकता है कि ईडी के जो टीम है या ईडी के जो अधिकारी हैं उनको रिमांड पर भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हेमंत सोरेन की जो रणनीति थी वो कहीं ना कहीं सफल होती दिख रही है। वो किसी भी सूरत में वो नहीं चाहते थे कि बिहार वाली जो घटना है वह दोहराई जाए झारखंड में, या फिर महाराष्ट्र में जो अजीत पवार के साथ हुआ वो झारखंड में दोहराई जाए। तो निश्चित रूप से जो रणनीति हेमंत सोरेन ने बनाई थी उसमें वो सफल हो गए। उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया, और जो वो प्लान बी पर काम कर रहे थे, हालांकि पहले वो चाहते थे कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने विरोध का जो सुर है वो हेमंत सोरेन ने सुना, और अपने घर से ही सुना, तब वो बैकफुट पर आ गए, और तुरंत ही उन्होंने चंपई सोरेन का जो नाम था उसको आगे कर दिया। और आज आनन फानन में भी विधानमंडल का नेता भी चंपई सोरेन को चुन लिया गया, और तमाम जो विधायक पहले से मौजूद थे, मुख्यमंत्री आवास में पहले से ही मौजूद थे, क्योंकि कल जब विधायक मुख्यमंत्री आवास में पहुंचे थे तो वो बैग एंड बैगेज पहुंचे थे, यानी उनकी जो पूरी तैयारी थी वो 2-3 दिन रहने की थी। यानी जब तक ये पूरा संकट, जो राजनीतिक संकट झारखंड के ऊपर आया हुआ था, वो दूर नहीं हो जाता है, निश्चित रूप से तमाम जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री आवास में ही रहेंगे। और जहां खबर ये भी आ रही है कि शपथ ग्रहण के बाद, यानी शपथ ग्रहण के बाद ही तमाम जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री आवास से निकलेंगे। और ये भी खबर आ रही है कि जो नाराजगी थी, यानी 5 विधायकों की जो नाराजगी थी कल्पना सोरेन को लेकर, अब वो नाराजगी दूर होती दिख रही है। कारण ये जिम्मेदारी खुद शिबू सोरेन जो हैं वो उन्होंने उठाया है। खुद उन्होंने अपनी बड़ी बहू जो है उनको उन्होंने फ़ोन किया है। तो ये भी तय माना जा रहा है कि सीता सोरेन और जो बाकी जो विधायक हैं उनकी भी नाराजगी दूर कर ली जाएगी। और जो महागठबंधन की जो संख्या है 48, वो 48 जो है वह हो सकता है कि कल जब शपथ ग्रहण समारोह है तो वो सारे विधायक जो हैं 48 जो महागठबंधन की संख्या है वो सब एक साथ फिर से महागठबंधन सरकार के साथ और चंपई सोरेन के साथ खड़ा हुआ दिखे। जी, लेकिन अब खेल ऋषिकेश यहाँ पे मैसेजिंग का हो जाएगा, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव जो है बहुत नज़दीक है। हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री थे, जो चेहरा थे महागठबंधन का, वो अब गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है झारखंड की सियासत में, किसको नुकसान किसको फायदा होगा? रवि, देखिए, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश तो हेमंत सोरेन की तरफ से जरूर की गई है, इसीलिए वो बार बार, देखिए, इस गिरफ्तारी के पहले उसी रांची में
SC/ST एक्ट के तहत ईडी के अधिकारियों के खिलाफ खुद हेमंत सोरेन ने FIR दर्ज कराई और इसे आदिवासी अस्मिता के सवाल से जोड़ दिया। दूसरी बात, जिस तरीके से जो बात मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, कांग्रेस जिस तरीके से खुलकर कह रही है कि जानबूझकर ईडी या फिर सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के एक एक नेताओं को निपटाने के लिए किया जा रहा है। न केवल अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार के प्रकरण को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है और अब हेमंत सोरेन, और वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल नहीं डरेंगे। हेमंत सोरेन ने घुटने नहीं टेके, इस वजह से वो आज जेल में हैं। तो एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश जरूर है। भ्रष्टाचार को एक तरफ बीजेपी एक मुद्दा बनाने की कोशिश झारखंड में कर रही थी, इसीलिए लगातार कई बार ईडी की टीम मुख्यमंत्री से पूछताछ कर रही थी, पूछताछ की, कई बार समन दिया गया। बावजूद एक भ्रष्टाचार का पूरा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई कि हेमंत सोरेन की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जमीन के बदले जमीन आवंटन में वो खुद कसूरवार है। और इसीलिए देखिए कि जो लाभ के पद को लेकर जो उनकी सदस्यता रद्द करने की बात थी, उसको भी बीच में अनदेखा किया गया, मोल तोल की कोशिश की गई। ऐसे में महागठबंधन या खुद हेमंत सोरेन आने वाले लोकसभा के चुनाव में इसे आदिवासी अस्मिता के सवाल से जोड़ेंगे। वो ये बताने में कामयाब लगते दिख रहे हैं कि आदिवासी होने के वजह से ही उन्हें भ्रष्टाचार के झूठे मामले में फंसाया गया है। जानबूझकर जिस तरीके से दिल्ली में उनके घर पे दबिश डाली गई, उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश की गई है, उसे एक लोकसभा में मुद्दा बनाया जाएगा। लेकिन इन मुद्दों पर भ्रष्टाचार का मुद्दा कितना ज्यादा हावी होगा, नहीं होगा, पैरेलल चलेगा, ये कहना मुश्किल है। 14 लोकसभा की सीटें हैं, 12 बीजेपी के खाते में है, महज 2 सीटें सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन में है। गीता कोड़ा जो चाईबासा से हैं, लेकिन और ऋषिकेश राजमहल, तो ये बड़ा मुश्किल ऋषिकेश, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार तो बचा ली है और नया मुख्यमंत्री भी चुन लिया है, लेकिन ठीक ऐसी परिस्थितियां हमें दिल्ली में भी नजर आ रही हैं। ऋषिकेश, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगातार ईडी की तरफ से समन भेजे जा रहे हैं, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे हैं। अगर वहां भी इसी तरह से घटनाक्रम होता है, मान लिया जाए, क्योंकि अभी अगर मगर का खेल है, तो वहां पे मुख्यमंत्री कौन होगा? क्योंकि ये निगाहें दिल्ली की तरफ से आम आदमी पार्टी जरूर देख रही होगी कि क्या हुआ है झारखंड में, और ऐसे दिल्ली में परिस्थितियां हुई तो क्या होगा? ये भी अपने आप में बड़ा प्रश्न है। रणनीति वहां पे भी अब बनना शुरू हो गई होगी। बिल्कुल रवि, जिस बात का आप अंदेशा और संकेत कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन दिल्ली की परिस्थिति थोड़ा बदली हुई है। दिल्ली में 70 विधानसभा में से 61 सीटें आम आदमी पार्टी के पास है, लेकिन झारखंड में जो स्थिति है वो बिल्कुल माइनर मार्जिन है। अगर 3 से 4 विधायक भी अनुपस्थित रह जाते हैं तो फिर खेल बड़ा हो सकता है। और झारखंड में सीएम सोरेन इस बात को जानते थे। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को फिर समन मिला है और ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है, अरविंद केजरीवाल कई बार इस बात का अंदेशा जता चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की सरकार गिराना उनका मकसद है। कई सारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश हुई, 7 विधायकों। ठीक है ऋषिकेश लौटेंगे तो बड़ी सियासी हलचल पर हमारी अपडेट नजर जो है वो लगातार बनी हुई है। एक थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए News 24।